अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं पाकिवीज़ यूट्यूब चैनल पे और मेरे पास इस वक्त मौजूद है मेट्रो ई8s माउंटेन क्लाइंबर। तो आज की वीडियो के अंदर जैसा कि आपको पता है कि हम मुसलसल इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, तो आज की वीडियो के अंदर हम इसका जीपीएस टेस्ट करेंगे, यानी कि इसके स्पीडोमीटर और ओडोमीटर को जीपीएस के साथ टेस्ट करेंगे कि उसकी एक्यूरेसी कितनी है। ये टेस्ट क्यों ज़रूरी है ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। हम पहले निकलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं और एक 10 किलोमीटर हम स्ट्रेट केनाल रोड लाहौर की, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। मैं इसे ऑफ़ करके दोबारा ऑन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट में बहुत से चीप क्वालिटी के इलेक्ट्रिक स्कूटर मौजूद हैं जिनकी एक्यूरेसी बिल्कुल भी ना होने के बराबर है। तो यहाँ पे हम मोड 3 के ऊपर जाएंगे, यानी कि इसका हाईएस्ट मोड। जैसे ही 10 किलोमीटर इस यानी कि ट्रिप मीटर के ऊपर हो जाएंगे, मैं वहाँ पे स्टक कर दूँगा और यहाँ पे जीपीएस भी मैं ऑन करने लगा हूँ। आपको ऑन स्क्रीन भी यहाँ पे नज़र आएगा कि मैं कितने किलोमीटर की राइड कर रहा हूँ और कितने किलोमीटर चल रहा हूँ। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पे जीपीएस सिग्नल अभी रेड है। मैं थोड़ा सा 10 सेकंड का वेट कर लेता हूँ ताकि जीपीएस सिग्नल जो है वो स्ट्रेंथ में आ जाएं। अभी तक जो है वो रेड किस्म के आ रहे हैं। तो ऐसे टेस्ट इसलिए ज़रूरी हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि चीप क्वालिटी के इलेक्ट्रिक स्कूटर मौजूद हैं और होता ये है आमतौर पे कि उनके ऊपर अगर हम 100 किलोमीटर की राइड करें उनके डिस्प्ले के मुताबिक, यानी कि सामने जो हमें नज़र आता है, तो जीपीएस पे जब हम टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ तकरीबन आप चले होंगे कोई, यानी कि 82 किलोमीटर या इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। हम चलना शुरू करते हैं, उम्मीद है कि जीपीएस सिग्नल जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। सुब्हानल्लाज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। इस टेस्ट के अंदर जहाँ पे हम जीपीएस की यानी कि एक्यूरेसी चेक करेंगे, यहाँ पे देखें आपको नज़र आ रहा होगा, मैं दिखाता हूँ आपको कि जीपीएस सिग्नल जो है वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है। यहाँ पे ग्रीन यानी कि तीनों हो चुके हैं। तो ऐसे टेस्ट के लिए, यानी कि मैं बता रहा था, आपसे बात कर रहा था, 279K के अंदर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको मेट्रो ई व्हीकल्स के फ्लैगशिप स्टोर से मिलने वाला है। 72 वोल्ट 38 एम्पेयर की बैटरी पैक इसके अंदर मौजूद है और 2.736 किलोवाट और का हमें बैकअप मिलने वाला है। मोटर का इस्तेमाल जो किया गया वो मल्टी मोड है। 1490 जिसकी रेटेड पावर है, यानी कि 1490 वाट रेटेड पावर है, जबकि पीक पावर कंपनी क्लेम है कि 3000 वाट है। माउंटेन क्लाइंबर इसका जो स्लोगन है, ये हम मरी के टूर पे टेस्ट करेंगे कि ये कितने माउंटेन जो है वो चढ़ सकता है ऊपर की तरफ। इसी तरह कोशिश करेंगे कि हम इसे मोनाल और डाइनो वैली तक भी लेके जाएं, यानी कि इस तरह के टेस्ट ज़रूर करेंगे ताकि इसकी माउंटेन क्लाइंबिंग जो है वो भी आपके सामने ऑन रोड और ऑन कैमरा आ सके। जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि इस टेस्ट के अंदर हम ना सिर्फ इसके ओडोमीटर और स्पीडोमीटर की एक्यूरेसी टेस्ट करेंगे, बल्कि हम इसकी टॉप स्पीड भी टेस्ट करते हैं। और मैंने यहाँ पे इसको फुल थ्रोटल जो है वो मूव ऑन कर दिया। यहाँ पे जो डिस्प्ले के ऊपर मोड 3 के ऊपर मैं चल रहा हूँ और 62 डिस्प्ले के ऊपर 62 आ चुका है, जबकि हमारा जीपीएस हमें कह रहा है 62.8, यानी कि तकरीबन 63 को टच कर गया है। डिस्प्ले के ऊपर हमें 62 की मिल रही है स्पीड, जो कि स्टक है, यानी कि वहाँ से आगे जा ही नहीं रही, जबकि जो इस हमारा जीपीएस है वहाँ पे भी 63, 62, 63 को टच हो रही है। आगे अंडरपास आ गया, मैं स्लो कर लेता हूँ। तो ये इसकी टॉप स्पीड थी जिसकी एक्यूरेसी हमने देखी है कि 100% वही है जो कि डिस्प्ले के ऊपर है, बल्कि 1 पॉइंट मुझे जीपीएस के ऊपर ज़्यादा मिल रहा है। जीपीएस के का जो पॉइंट होता है, हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत एक आधा पॉइंट फ्लक्चुएट करे। क्यों? वो इसलिए कि यहाँ पे मैं जैसा कि अभी गुजरा हूँ इसके नीचे से, अंडरपास के नीचे से, उसके बाद कुछ आगे दरख्त भी आएंगे, तो जीपीएस सिग्नल जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहते, वो फौरी तौर पे यानी कि ब्रेक होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत टॉलरेंस हमें देनी पड़ती है इसके अंदर, लेकिन हमें एक आइडिया 99% आइडिया या 90% 95% आइडिया हो जाता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो उसकी जीपीएस एक्यूरेसी कितने पानी में है।
तो यहाँ पे तकरीबन 2 किलोमीटर सामने भी हो चुके हैं मेरे, और यहाँ डिस्प्ले के ऊपर 2.4 किलोमीटर चल रहा है। तो हम 10 किलोमीटर तक चलते हैं और 10 किलोमीटर पे जाके इसको देखेंगे। तो इसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं जो कि करने वाली हैं, और मैं मुसलसल पिछली वीडियोस के अंदर रिपीट कर रहा हूँ कुछ बातें, कि अगर आपका यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी कि ये परचेज़ गाइड है, तो आपको चाहिए कि 2 लाख से नीचे जो इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं वो परचेज़ करें। 2 लाख से नीचे जैसा कि T9 स्पोर्ट्स आ चुका है, और इसी तरह थ्रिल प्रो है, और इस तरह के जो मॉडल्स हैं। हाँ, अगर आपका यूज़ 20 किलोमीटर या 15 किलोमीटर से ज़्यादा है, यानी कि आप इस तरह का कोई पैटर्न कर सकते हैं कि 3 दिन के बाद लाजमी चार्जिंग वाली साइड पे चलें, या 3 दिन के अंदर आप 70% बैटरी को यूज़ कर सकते हैं, तो फिर आप 2 लाख से ऊपर निकलें, और स्पीड भी फिर आपको मिलेगी ज़्यादा, और स्पीड के साथ साथ आपको जो बैटरी पैक है वो भी हैवी मिलेगा। और बैटरी पैक का जब आप एक पैटर्न के थ्रू उसको चार्ज डिस्चार्ज करेंगे, तो उम्मीद की जाती है कि फिर इंशाल्लाह आपको कोई इशू नहीं होने वाला। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर भी जैसा कि कंपनी क्लेम भी है कि नैनो कार्बन फाइबर, लेड एसिड बेस्ड नैनो कार्बन फाइबर बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, जो कि मेट्रो की अपनी यानी कि एक R&D उन्होंने करवाई है स्पेशल, और फर्स्ट टाइम ही पाकिस्तानी मार्केट में ये चीज़ आई है। तो इसके ऊपर कंपनी का क्लेम यानी कि 2 साल का है कि वो वारंटी क्लेम करेंगे। कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। इससे पहले हमने देखा कि हमें 18 मंथ की वारंटी मिल रही थी, तो अभी हमें 2 साल की वारंटी कंपनी की तरफ से मिलने वाली है। एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को यूज़ करते हैं, और आपको चाहिए कि जब आपकी वारंटीज़ जो हैं वो बहुत करीब आ चुकी हैं एक्सपायरी के, तो उसके 2-3 माह पहले, कम से कम 3 माह पहले या 2 माह पहले आप एक दफ़ा बैटरीज़ को अच्छी तरह चेक करवा लें। ऐसा ना हो कि आप कहें कि बस ठीक है चल रही हैं, ओके ही होंगी, और जैसे ही वारंटी पीरियड ख़त्म हो और उसके 2-3-4 माह के बाद आपकी वारंटीज़ को आपकी बैटरीज़ को कोई इशू हो, तो फिर आप पछताएँ या सोचें कि आपको पहले चेक करवा लेनी चाहिए थी। तो ये बहुत ज़रूरी है इस तरह की चीज़ें। तो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर काफ़ी चीज़ें चल रही होती हैं हर वक्त। आपको चाहिए कि हमारी जो व्हाट्सअप कम्युनिटी है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि एंड यूज़र्स का जो फीडबैक है वो भी आपको मिलता रहे। अच्छा, एक और बात बड़ी दोस्त जो कंपनीज़ हैं वो करते हैं कि ये ज़ीरो मेंटेनेंस है, यानी कि मेंटेनेंस फ्री है। तो 100% तो नहीं, ज़ाहिर सी बात है ये उस तरह की तो नहीं है कि जैसा कि हम ऑयल चेंज करवाते थे CD70 के अंदर, या हम वहाँ पे चेंज करवाते थे उसके अंदर जो चैन गरारी सेट होता है, इस तरह की चीज़ें इसके अंदर नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी मौजूद हैं कि वो हम उसे 100% मेंटेनेंस फ्री नहीं कह सकते। उसके अंदर मैं कुछ चीज़ें आपको गिनवा देता हूँ, और कुछ चीज़ें हो सकता है कि मेरे माइंड में ना आए, वो भी इसके अंदर शामिल होती हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ी चीज़ है वो बैटरी पैक है। बैटरी जो है वो आपकी जब आप शुरू कर देते हैं यूज़ करना, तो डे बाय डे उसकी लाइफ जो है वो कम हो रही होती है। ऐसा नहीं होता कि आप कहें जी मैं 10 दिन बाद चार्ज करता हूँ तो मेरे चार्जिंग साइकिल्स जो हैं वो बड़े यानी कि कम यूज़ हो रहे हैं, इसका मतलब है कि ये 3 साल की बजाय या 2 से 3 साल की बजाय ये 5 साल निकालेगी। ऐसा नहीं होगा। आपका जो लाइफ है आपकी बैटरी की, वो मुसलसल डाउनग्रेड चल रही होती है, बहुत माइनर सी लेकिन चल रही होती है। तो आखिर यानी कि 2 साल की तो हमें पीस ऑफ माइंड है। उसके बाद किसी भी टाइम 3 साल के अंदर अंदर आपको बैटरी पैक चेंज करवाना ही पड़ेगा। उस वक्त तक हो सकता है कि कोई और टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आ जाए, जैसा कि लिथियम आयरन फास्फेट के बहुत आला क्वालिटी के अगर कोई सेल आ जाते हैं या बैटरी पैक, तो यकीनन हम उस तरफ जा सकते हैं। और अगर हमें इसी के ऊपर ट्रस्ट रहा नैनो कार्बन फाइबर के ऊपर, तो यकीनी तौर पे हम वापस इसी तरफ ही आएंगे। उसके बाद इसके अंदर जो दूसरी चीज़ है जो मेंटेनेंस के अंदर आती है वो इसके टायर हैं। टायर्स का मामला डिपेंड करता है आपके रूट के ऊपर। अगर तो आपका रूट अच्छा है, जैसा कि मैं लाहौर के अंदर हूँ, मेरा केनाल वाला रूट जो है ये काफ़ी ज़्यादा है। कुछ मेरा थोड़ा सा ऐसा रूट भी है जहाँ पे कुछ सड़क बहुत अच्छी नहीं हालत में, लेकिन ठीक है, मुनासिब है। तो यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है कि मुझे इनकी लाइफ जो है वो ज़्यादा मिल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे 15,000 किलोमीटर तक की लाइफ मिल जाएगी। और जो ऑफ रोड चलते हैं दोस्त, ज़्यादा गांव वगैरह में रहते हैं,
उनके लिए हो सकता है कि इनकी लाइफ जो है वो कम हो जाए, 10,000 या उससे भी शायद 7, 8, 10,000 के करीब करीब इतने किलोमीटर वो चलें, तो उसके बाद उन्हें वो चेंज करवाने पड़े। तो ये दो चीज़ें तो बिल्कुल वो थी जो कि यानी कि बिल्कुल वाज़े तौर पे नज़र आती हैं। फिर बैरिंग जो कि इसके फ्रंट साइड पे होते हैं, इसके अंदर फ्रंट व्हील के अंदर कुछ दोस्तों की कंप्लेंट्स आई हैं कि उनके बैरिंग जो हैं वो जवाब दे गए, तो उन्होंने फिर आफ्टर मार्केट लेके तो उनके इसके अंदर डलवाए हैं। तो ये भी एक चीज़ है, ये भी चूँकि रनिंग के अंदर आती है तो ये भी एक चीज़ सामने आ सकती है। चौथी चीज़ जो है वो इसके ब्रेक शू है, यानी कि इसकी डिस्क ब्रेक के अंदर जो शू इस्तेमाल होते हैं, ब्रेक पैड उनको कहते हैं। ब्रेक पैड जो हैं वो भी डेली यानी कि आप जैसे जैसे यूज़ करते हैं वो भी यानी कि ऊपर से घिसना शुरू हो जाते हैं, और आपको किसी भी टाइम तकरीबन मैंने अभी पिछले दिनों करवाए हैं 10,000 किलोमीटर के बाद, तो ये भी आपको यानी कि एक एक्सपेंस जो है एक्सपेंस की सूरत में नज़र आता है। अच्छा, जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सारी एक्सपेंस ऐसा नहीं है कि ये आपको मंथली बेस पे आएँ, ये आपको 10,000, 8,000 या 10,000 के बाद आना शुरू होंगी अगर कोई अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर मौजूद है। कुछ चीप क्वालिटी के भी हैं, उनका मैं कुछ कह नहीं सकता। आपने देखा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं करता, दोस्त काफ़ी कुछ बताते हैं कमेंट्स के अंदर कि इसका भी करें उसका भी करें, लेकिन चूँकि टाइम लिमिटेशन की वजह से मैं फिर एक लिमिट से आगे नहीं जा सकता। कुछ कंपनीज़ को कुछ अच्छे स्कूटर भी मौजूद हैं जिनका मैंने रिव्यू नहीं किया, लेकिन वो कंपनी से हम अगर रब्ता करते हैं तो वो हमें यानी कि इतना इंटरेस्ट शो नहीं करते कि आप करें टेस्टिंग। ख़ास तौर पे रिव्यू करना तो इतना आसान यानी कि मुश्किल नहीं होता। रिव्यू तो एक ही जगह पे खड़े होकर हमने सारी चीज़ को दिखाना होता है, एक्सरे कर लेते हैं, लेकिन जो टेस्टिंग होती है इस तरह माइलेज टेस्ट करना, जीपीएस टेस्ट करना और मरी टेस्ट करना, इस तरह की जो होती हैं वो ऑन गो निकलना पड़ता है आपको ऑन दी रोड, तो वहाँ पे जाके फिर आपको यानी कि समझनी पड़ती है चीज़। तो ये चीज़ें यानी कि हैं यहाँ पे मौजूद मार्केट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जो चल रही हैं। मेरा काम था कि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो भी हो वो पहुँचाऊँ, तो उसी के ऊपर ही पाक ईवीज़ की जो कम्युनिटी है व्हाट्सअप, वो भी इसी मकसद के लिए कायम है। कमेंट्स अगर यूट्यूब के नीचे आप देखते हैं तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपको मुसलसल गाइड किया जाए। यहाँ पे तकरीबन मैं देख रहा हूँ कि जीपीएस के ऊपर 9 किलोमीटर हो गए हैं और सामने भी 9 किलोमीटर एग्जैक्ट, यानी कि 1 सेकंड के डिफरेंस के साथ सामने भी 9 किलोमीटर हुए हैं। ये वाहिद स्कूटर है जिसके ऊपर मैं देख रहा हूँ कि जीपीएस की एक्यूरेसी जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुझे कुछ नज़र आ रही है जी। हमने स्पीडोमीटर भी टेस्ट किया, 63 हमें जीपीएस पे मिला, जबकि 62 स्टक है, उसके ऊपर जाता ही नहीं है जो इसका डिजिटल मीटर है। मैं अंडरपास से गुज़र के एक दफ़ा ज़रूर टेस्ट करूँगा कि क्या इसके नीचे से गुज़रते हुए करता है, स्पीड को बूस्ट करता है या वहीं पे स्टक रहता है। अभी 10 किलोमीटर के हम बिल्कुल पास हैं, तकरीबन 9.3, 9.4 और ये तकरीबन 600 मीटर का सिर्फ डिफरेंस रह गया, तो वहाँ पे जाके हम अपना टेस्ट जो है वो ख़त्म करेंगे। एक्यूरेसी जो मुझे नज़र आ रही है वो वैसे ही समझ आ गई है, आप भी देख रहे हैं, मैं अभी आपको डिस्प्ले पे दिखाऊंगा। जैसे ही 10 किलोमीटर होंगे मैं आपको दोनों जगहों पे दिखाऊंगा कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है। इस तरह की बातें बहुत ज़रूरी हैं। आपको चाहिए कि पाक ईवीज़ को सपोर्ट करें। सपोर्ट करने का एक ही पैटर्न है, मेथड है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं कि अगर आपको रियल टाइम रिव्यूज़ चाहिए, चूँकि ये नई टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान के अंदर, तो दोस्त जो हैं वो किसी परेशानी में फंसने की बजाय पहले उन्हें चाहिए कि वो ऑन द रोड जो टेस्ट हो चुके हैं मुख्तलिफ़ बाइक्स के, उनके अंदर देखें, उनको चूज़ करें, उनकी तरफ जाने की कोशिश करें, बजाय कि ऐसे भी कंपनीज़ मैंने देखी हैं वो टेस्ट राइड भी नहीं देती, यानी कि वो बंदे को कहती हैं कि यहाँ पैसे दो, पैसे देने के बाद आप बाहर निकलो, फिर जो मर्ज़ी करो। अच्छा, यहाँ पे 10 किलोमीटर हो चुके हैं मेरे, इसके ऊपर 10 किलोमीटर हो चुके हैं, इसके ऊपर जो है इसका जीपीएस, जबकि अभी सामने डिस्प्ले पे 9 है। 10 यहाँ पे देखें, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे भी 10 किलोमीटर अभी बिल्कुल हो चुके हैं। तो 10 किलोमीटर की जीपीएस की एक्यूरेसी भी इसकी मैं 100% ही कहता हूँ कि बिल्कुल 100% है, और दूसरी इसकी जो एक्यूरेसी है वो भी 100% है। तो बात हो रही थी इसकी जीपीएस की, तो हमने टेस्टिंग जो है वो देख ली कि किस तरह की है।
ज़बरदस्त किस्म की है। और इसके ऊपर इंशाल्लाह इसके बाद जो आएगा वो रिव्यू आएगा इसका, बहुत हम उसको एक्स-रे रिव्यू कहेंगे, क्योंकि पोस्टमार्टम का लफ्ज़ हमारे कुछ डॉक्टर दोस्त हैं, चैनल के सब्सक्राइबर भी हैं, उन्होंने कहा कि जी आप पोस्टमार्टम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा ख़तरनाक है, तो बेहतर ये है कि आप इसको किसी और वर्ड के अंदर यूज़ करें। तो मैंने फिर इसका नाम जो है वो एक्स-रे रिव्यू रख दिया। एक्स-रे के अंदर सारी चीज़ें अंदर से बाहर आ जाती हैं। यहाँ पे मैं आपको ना एक चीज़ दिखाऊंगा, लेकिन वो रिव्यू के अंदर कि इसके जो शॉक्स का स्टाइल है वो कुछ हट के है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।